हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी साहब एक चैलेंज डाले थे केटी रामाराव के ऊपर, क्योंकि गजवेल में आज से जो 3 दिन पहले जलसा हुआ, वहां पे रेवंत रेड्डी साहब ये बात बोले कि केसीआर जो मुख्यमंत्री है वो ब्रांड एम्बेसडर शराब के है, लिकर के है। और उसका बोलने का कारण ये था, जब तेलंगाना बना और 2014-15 में जब 10,000 करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी से हम कमाते थे और वही चार्ज 30,000 करोड़ के ऊपर कमा रहे, और आप तेलंगाना के लोगों को शराबी बना दिए। 2 पैक पहले जो पीने वाला था आज फुल बॉटल पी रहा, तो ब्रांड एम्बेसडर है आप केसीआर साहब। फिर उसके बाद में केटीआर को बोले ड्रग्स का ब्रांड एम्बेसडर आप है, क्योंकि आज आप नेशनल क्राइम ब्यूरो की आप रिपोर्ट देखिए, औरतों के ऊपर अत्याचार बढ़ चुका है और हर जगह सर्वे जब हो रही पता ये चल रहा शराब और ड्रग्स इसका कारण है और इसकी बुनियाद है। आप ठहर के बोलते कि हम शीटीमा डाले, औरतों की बहुत इज्जत है, खवातीन का प्रोटेक्शन है, मगर आप रीसेंट केस देखिए सिंगनरी कॉलोनी का, जो 6 साल की बच्ची को रेप करके मर्डर करे, उसके अंदर जांच पड़ताल में क्या आया? शराब और ड्रग्स। दिशा के केस में क्या आया? शराब और ड्रग्स। और 2 साल से केस चल रहा हीरो और हीरोइन के ऊपर, और वो हीरो हीरोइन किसके करीब है? केटी रामाराव के करीब है। और इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर थे हमारे, जो अभी दिल्ली में, अभी मैं ऑफिसर का नाम बोलता हूं, उन्होंने थे वो 2 इयर्स तक उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करे और उसके बाद में केस वहां का वहां रुक गया। तो जब हमारे रेवंत रेड्डी साहब हाईकोर्ट को जाके, भाई यहाँ पे दाल में बहुत काला है, और वो ऑफिसर थे अकुल सबरवाल, और जिसकी धर्मपत्नी सीएम के घर में काम करती, सीएम के पीए के वैसा। रेवंत रेड्डी के पिटीशन से हाई कोर्ट डायरेक्शन दी एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट को, और हमारा बोलने का ये मतलब है कि ये केस में टीआरएस ये एक्टर और एक्टरों को बचा रहा, या जो ड्रग सप्लाई हो रहा पूरा तेलंगाना के अंदर, इनके जो डीलर्स है उनसे टीआरएस पार्टी का कुछ लिंक है। और जब हम एक एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे, हम ये नहीं बोले केटीआर तू ड्रग्स लेता, नहीं बोले, हम बोले अगर से ये तेलंगाना को साफ सुथरा करना है तो एक वाइट चैलेंज डालेंगे। 2 जनों को मैं बोलता हूं, आपका जब टेस्ट लेंगे आप 2 जनों को बोलो, ऐसा दो करके पता कर लेंगे आखिर ये जड़ा का है। वो दो जनों के चैलेंज में विश्वेश्वर रेड्डी को एक बोले, जो XMP चवेल्ला है, अपोलो हॉस्पिटल के ओनर है, उनको, और दूसरा हमारे केटी रामाराव को। और केटी रामाराव क्या बात बोले पलटा के, मेरा लेवल नहीं है रेवंत रेड्डी, मैं राहुल गांधी आया तो चाहता हूं। तो मैं बता रहा हूं केटी रामाराव साहब को, फर्स्ट चीज केटी रामाराव साहब, आप सियासत में आने से पहले रेवंत रेड्डी ZPTC थे, MLC थे, फिर 2 टाइम MLA बने, अब MP है और कांग्रेस पार्टी के तेलंगाना प्रदेश के प्रेसिडेंट है। और दूसरी बात, आप पढ़े हुए हैं, लिखे हुए इंसान है। हिंदुस्तान का दस्तूर, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता? आर्टिकल 14 ऑल आर इक्वल। जब ऑल आर इक्वल है तो मैं रेवंत रेड्डी छोटा है बोलने का क्या मतलब? अगर से बातचीत, आप अगर से मुंह कुछ नहीं संभाल के बात करते बोल के, हम भी मुंह छोड़ के बात करना पड़ता। आपकी हैसियत क्या है? आपके बाप मुख्यमंत्री थे बोल के आप मिनिस्टर बने, मेरा भी बाप मुख्यमंत्री है तो मैं भी बनता हूं मिनिस्टर। रेवंत रेड्डी जमीन से आया था, और आप राहुल गांधी को टेस्ट कराएंगे तो मैं कराता हूँ टेस्ट। तो आप राहुल गांधी को टेस्ट बोले तो क्या राहुल गांधी हॉलीवुड की हीरोइनों के साथ फिरता? बॉलीवुड के कतरीना, जैकलीन फर्नांडिस, करिश्मा, दीपिका पादुकोण फिरता? राहुल गांधी नहीं फिरता ना, आप फिरते ना बाबा। तो उसके लिए आपको ये बात बोले, तो आज आप प्रूव कर दिए
कि जो केस रेवंत रेड्डी व्हाइट चैलेंज डाले, आप यहाँ नहीं आए, हम व्हाइट हो गए, आप ब्लैक हो गए। अरे आपका मुकाम बढ़ जाता था अगर से आप यहाँ आ जाते थे, आके बोलते थे चलो अपोलो, चलो उस्मानिया, चलो गांधी, बाल का भी टेस्ट देता हूँ, खून का भी देता हूँ, लीवर का भी देता हूँ, किडनी का भी देता हूँ। उसके बाद में रिपोर्ट पकड़ के 4 दिन के बाद यहीं ठहर के गन पार्क पे रेवंत रेड्डी बट्टेबाज है, रेवंत रेड्डी फालतू बातें करता, रेवंत रेड्डी सिर्फ प्रेस का है, रेवंत रेड्डी के पास सब्जेक्ट नहीं है। और अब मैं रेवंत रेड्डी के ऊपर सेडिशन केस बुक करता हूँ। जब बोले तो आवाम भी मानती थी, हम क्या बोले, आवाम को ये ड्रग्स से नजात दिलाना है। ड्रग्स आ चुका, सिस्टम में आ गया, और आप मुख्यमंत्री है, आपके वालिद वो तो कस्टोडियन ऑफ तेलंगाना, और आप उनके बेटे हैं, तो कस्टोडियन का मतलब क्या हुआ, राजा है। आप क्या है, प्रिंस है। राजा और प्रिंस की जिम्मेदारी होती आवाम को बचाना। तो आज रेवंत रेड्डी जो भी बोला सही बात बोला। और रही बात करप्शन के बारे में, क्योंकि बाप करप्शन का उस्ताद है और इसको तो जेल कैसा तो भी जाना है। केसीआर को हम पूरी एक चार्जशीट बनाए, लैंड डीलिंगों में, एक्साइज के डीलिंगों में, पावर परचेज के कंपनियों के सब्जेक्ट के अंदर, टेंडरों में, इरिगेशन में, पूरा बना के ऐसा कॉपी बना के हम अमित शाह से मिलते बोले तो अमित शाह साहब हमको टाइम नहीं देते। बंडी संजय बड़े बड़े बातें करता, मैं भिजा देता हूँ केसीआर को जेल को, कहीं को नहीं भिजा सकता साहब। ईडी तेरे पास है, इनकम टैक्स तेरे पास है, सीबीआई तेरे पास है, पूरा पावर तेरे पास है। हमारे पास कांग्रेस के पास क्या है, कांग्रेस के पास आवाम है और हमारे पास प्रूफ है। हम कहा जाना, स्टेट की गवर्नमेंट हमारी नहीं है, सेंटर की गवर्नमेंट हमारी नहीं है। तो आज जो केटी रामाराव यहाँ पर जो मौजूद नहीं हुए, इसका मतलब है कि 3 टाइप के लोग रहते भाई। एक मर्द रहता, दूसरा औरत रहता, और एक तीसरा और एक रहता। तो केटीआर साहब वो तीसरे बन गए, समझे ना। ट्यूट के ऊपर बहुत मारते केटीआर साहब, तुम ट्यूटिंग, हाँ हमारे को भी आता बहुत चीजा मारना, मगर जब ऐसा चैलेंज करते ना, योद्धा का काम क्या होता मालूम, चैलेंज ले लेता। अगर से तुम दूध के उत्ते साफ थे तो आ जाना था और रेवंत रेड्डी को गलत साबित कर देना था, मगर आप नहीं आना, आपकी सबसे बड़ी हार है। जय हिंद, जय कांग्रेस। Subscribe us and press the bell icon for more interesting updates.